हेलो दोस्तों, कैसे हो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कौशल सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। अब भारतीय दंड संहिता 1860 में आज हम उस धारा को पढ़ेंगे जो समाज में बहुत ही एक विकराल रूप लेती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे धारा 354, जो कि बहुत ही तेज़ी से जैसे कि वीडियो वायरल होती है उसी तरह से ये जो है धारा है वायरल हो रही है। 354, देखिए 354 में क्या है विस्तार से जानेंगे हम, और जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। और अभी अगर हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि क्लास बहुत अच्छी होने वाली है और जानकारी आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। तो विस्तार पूर्वक हम बताएंगे धारा 354 कब लगती है, किस पर लगाई जाती है, किस पर लग सकती है ये, और धारा 354 में है क्या, कब लगाई जाती है ये, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है कि धारा 354 का उपयोग किया जाता है। चलिए साथियों बने रहिए। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय दंड संहिता 1860। देखिए IPC 1860, जो कि इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860। चलिए साथियों देखते हैं 354, धारा 354 IPC की। देखिए साथ बने रहिएगा और क्लास छोड़ के कहीं मत जाइएगा। देखिए धारा 354 पढ़ेंगे हम, फिर 354 का ऐसे 354 हैं। इसमें कई दे रखे हैं 354 में ही, तो हम जानेंगे कि 354 में क्या है और 354 का में क्या है। बने रहिएगा साथियों। देखिए 354 में दे रखा है आपका स्त्री की लज्जा भंग करना। समझाऊंगा आपको क्या है कि स्त्री की लज्जा भंग करना कैसे माना जाता है। स्त्री की देखिए 354 में जो हेडिंग दे रखी है वो ये है कि स्त्री की लज्जा भंग करना। अब ये 354 जो धारा है वो कब लगाई जाती है और स्त्री की लज्जा भंग कब मानी जाती है, ध्यान से देखिएगा। देखिए मान लीजिए कोई स्त्री है, एज कोई मायने नहीं रखेगा, चाहे वो 10 वर्ष की हो या 6 साल की हो या 50 साल की हो या 25 साल की हो या 60 साल की हो, एज कोई मायने नहीं रखती है इसमें, ठीक है। तो आता है कि स्त्री की लज्जा भंग करना। स्त्री की लज्जा भंग करना किसे कहा जाता है साथियों। देखिए कि मान लीजिए कोई स्त्री है, स्त्री हुई कोई, ये स्त्री हुई, अब ये कहीं बाज़ार में या मार्केट में या घर में, कहीं आप ले लो XYZ, कहीं भी बाज़ार मार्केट घर, जो भी आप सिचुएशन के हिसाब से, बाज़ार घर या फिर कहीं बाहर, सही है। स्त्री जो है इनमें से या बाजार में हुई या घर में हुई या कहीं बाहर हुई या कहीं भी हो, XYZ कहीं भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है कि कहाँ है और कहाँ 354 धारा लगनी है हमारी, कहीं भी हो उससे कोई मतलब नहीं। अब ये क्या कहता है कि स्त्री की लज्जा भंग करना। स्त्री की लज्जा भंग क्या होता है, यह धारा 354 कब लगाई जाती है। देखिए किसी स्त्री को ए नाम का व्यक्ति, एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं हम, ए नाम का व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति, देखिए ए नाम का व्यक्ति बी नाम की स्त्री को, ये स्त्री है, ये माइनस ये प्लस, ठीक है समझने के लिए। ए नाम का व्यक्ति जो कि प्लस, जो कि एक इंसान आदमी है, और बी नाम की स्त्री को, यानी पुरुष है ये और ये स्त्री है। अगर ये किसी ऐसे स्थान पर घर में या कहीं बाहर उस लेडीज़ के या तो कहीं ऐसी जगह
हाथ रखता है उसके शरीर पे कहीं भी, या उसका हाथ पकड़ता है या हाथ रखता है या उसे गाली देता है, क्या क्या आ जाते हैं इसमें? या तो उसके शरीर पे कहीं भी हाथ रखता है ये, ठीक है, या कहीं किसी स्थान पे कहीं भी हो, या कहीं गाली देता है उसे, इस हिसाब से ये समझा जाएगा कि ये स्त्री की लज्जा भंग करना की श्रेणी में आएगा। किस में आएगा साथियों? ये स्त्री की लज्जा भंग करने की श्रेणी में आएगा। अगर कोई ए नाम का व्यक्ति बी नाम की स्त्री पे कहीं हाथ रखता है, उसका हाथ पकड़ता है, उससे गाली गलौज करता है या फिर उसकी लज्जा भंग करता है, यही हुई लज्जा भंग करना। क्या हुआ लज्जा भंग करना? हमारा 354 कब लगाई जाती है? कोई व्यक्ति किसी स्त्री का हाथ पकड़ेगा या कहीं उसे पकड़ेगा या बुरी नीयत से उसे रोकने की कोशिश करेगा या फिर उसे गाली देगा, तो उस पर 354 धारा एप्लीकेबल होगी। क्या होगी? 354 धारा एप्लीकेबल होगी इस पे साथियों। अब इसमें अगर सज़ा की बात की जाए तो सज़ा इसमें देखिए, इसमें कंडीशन आ जाती है। इसमें सज़ा दे रखी है 2 वर्ष, 2 वर्ष और फिर आ जाती है 5 वर्ष, यानी कम से कम 2 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष हो सकती है आपकी। क्या हो सकती है? कम से कम 2 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष इसमें सज़ा का प्रावधान दिया गया है हमारा। अब इसमें सज़ा का प्रावधान जो दिया गया है वो कंडीशन है। ये सज़ा का प्रावधान जो दिया गया है वो कंडीशन ये है कि मान लीजिए अगर जो बी नाम की स्त्री की अगर लज्जा भंग करता है, इसमें अगर कोई उस स्त्री का सगा संबंधी होता है, यानी कोई भाई हुआ, देखिए भाई हुआ या रिश्तेदार हुआ, पिता हुआ, चाचा हुआ या फिर कोई और सगा संबंधी, यानी ये जो है उस पर पूर्ण विश्वास रखती हो स्त्री, उस पर पूर्ण विश्वास रखती हो कि ये अपना है, या उस स्त्री के घर वाले ये पूर्ण विश्वास रखते हैं कि ये सगा संबंधी अपना है और उन्हें पूरा भरोसा हो कि ये हमारे भरोसा क्या पूरा घर का ही हो, कि घर का हो हमारा, ये ऐसा काम नहीं कर सकता। रिश्तेदार रिलेशनशिप में आ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो भाई हो या रिश्तेदार हो या पिता हो या चाचा हो या ताऊ हो या कोई भी हो, या चाचा ताऊ का भाई हो, कोई भी हो, रिश्तेदार की अगर कनेक्टिविटी में वो आ रहा है या ब्लड से संबंधित है, खून से रिलेशन संबंधित है, तो उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान होगा वो होगा साथियों, वो होगा, देखिए हाँ नहीं यहाँ पे 1 वर्ष है, वो 1 वर्ष कर लीजिएगा, ऐसे 1 वर्ष है वो, तो वो होगा यहाँ पे देखिए 2 वर्ष। देखिए इनके लिए सज़ा का प्रावधान अलग दे रखा है, वो होगा 2 वर्ष और 7 वर्ष। जो यहाँ पे 5 वर्ष था वो यहाँ पे 7 वर्ष हो जाएगा। किसके लिए? अगर सिर्फ रिश्तेदार सगे संबंधी होते हैं तो उनके लिए ये सज़ा का प्रावधान 2 वर्ष कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष तक हो जाएगा ये। तो ये जो फैक्ट होते हैं वो फैक्ट यहाँ पे आ जाते हैं कि सज़ा का प्रावधान अगर कोई बाहर का व्यक्ति होता है तो 1 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष। अगर कोई सगा संबंधी होता है तो 2 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 7 वर्ष हो सकता है। और साथ में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। किसका? जुर्माने का, जुर्माना भी है, यानी सजा तो होगी ही होगी और इसमें साथ में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है, चाहे वो सगा संबंधी हो और या फिर कोई अपोजिट हो। कौन हो? अपोजिट हो या सगा संबंधी हो, सजा का प्रावधान डिफरेंट आपने देख ही लिया, जुर्माने का प्रावधान दोनों में दे रखा है। तो ये कहती है हमारी धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करना, यानी स्त्री की लज्जा भंग करना आप समझ ही चुके हो बहुत अच्छी तरह से। तो कल जो टॉपिक है कल हम देखेंगे 354 क। 354 क में क्या दे रखा है वो हम जानेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही एक एक धारा करके पढ़ाई जाए या फिर 2-3 धारा एक साथ ले ली जाए, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे की क्लास में फिर मिलते हैं आगे वीडियो लेके, आगे की नई जानकारी लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।